हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और मैं बहुत सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो प्रीवियस डे का जो मार्केट था वो थोड़ा सा अप साइड में मार्केट था और थोड़ा मतलब सेकंड हाफ में थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट किया। और ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में था। और आज का मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हुआ था मार्केट। और ओपन होने के बाद बुलिश ट्रेंड में दिख रहा था, अप ट्रेंड में दिख रहा था। और सेकंड हाफ में थोड़ा सा साइडवेज हुआ था। और सेम जो यस्टरडे का मार्केट था, मतलब प्रीवियस डे का मार्केट था, उसी तरह डाउन साइड में थोड़ा सा मूवमेंट किया और उसके बाद साइडवेज हो गया। ठीक है, तो इस तरह का मार्केट था। और आज का मार्केट में थोड़ा सा ब्रीफ करूँ आपको तो अच्छा खासा अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में हम लोग एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस दिन की बात करूँ, आज के मार्केट की बात करूँ, तो एक प्रीवियस डे का जो रजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के साथ थोड़ा सा रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के साथ अपसाइड में मूवमेंट किया है। तो हम लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कहाँ पे कर सकते हो, और स्कैल्पिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो। मैं आपको पहले 5 मिनट में बताता हूँ, उसके बाद मैं 1 मिनट में भी बताऊंगा। देखो, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, अभी 1 मिनट का हम लोग करते हैं। उसमें भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि 1 मिनट में आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपको 1 मिनट में स्कैल्पिंग करना है तो बहुत बहुत ही अच्छा है ये। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये एक प्रीवियस डे का स्विंग है, प्रीवियस डे का स्विंग है और ये आज का स्विंग है। तो दोनों का लेवल अगर मैं बनाऊं तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। और ब्रेकआउट के साथ थोड़ा सा एक छोटा सा पुल बैक दिया और पुल बैक के हाई के साथ मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड में मूव किया है। ठीक है, अगेन एक छोटा सा पुल बैक दिया और पुल बैक के साथ अप साइड में अच्छा मूव दिया है मार्केट ने। उसके बाद थोड़ा सा डाउन साइड में आया और साइडवेज हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको भी ओके, इसको भी हम लोग एक स्विंग लगा के इसका ब्रेकआउट के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो, इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के साथ थोड़ा सा पुलबैक के साथ मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट अगेन एंड अगेन ब्रेकआउट कर रहा है और ब्रेकआउट के साथ पुलबैक के साथ मार्केट अपसाइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो डबल टॉप भी दिख रहा है। आपको चार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। चार्ट ट्रेडिंग देखो, मैं चार्ट ट्रेडिंग कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार टॉप लिया, बॉटम लिया, सॉरी डबल बॉटम किया है। एक बार बॉटम लिया, दूसरी बार बॉटम लिया और उसके बाद हाई अपसाइड में किया है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो वो अप साइड का है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन साइड का प्लान नहीं करना चाहिए हमें। ओके, तो कुछ मेजर लेवल निकलने के बाद ही हमें डाउन साइड का प्लान करना चाहिए। जैसे कि ये डे लो है, या फिर यहाँ से अगर कुछ दो डबल टॉप बनता है, रिवर्सल बनता है, तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रिपल टॉप मार्केट ने बनाया है। एक बार टॉप किया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अगेन यहीं से रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया और फोर्थ टाइम रिजेक्शन लेके मार्केट फॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना है तो। देखो, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ से आप बना सकते हो, अगर आपको ट्रेंड लाइन बनानी है तो ये ट्रेंड लाइन का भी आप यूज कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस को तो यूज करना ही है, पर ये ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छा टूल है जिसको यूज करके आप अच्छा खासा पॉइंट्स बना सकते हो। देखो, एक बार टॉप किया, दो बार टॉप किया और ब्रेकडाउन किया ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ कितना अच्छा मार्केट फॉल हुआ है, मतलब ब्रेकडाउन भी कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप 1 मिनट में स्कैल्प कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी अगर आपको स्कैल्प करना है तो बहुत अच्छे स्कैल्प मिलेंगे आपको, क्योंकि मार्केट ने बार बार इसी लेवल का ब्रेकआउट किया है, सॉरी इसी लेवल से रिजेक्शन लिया है। एक बार लिया रिजेक्शन, दो बार, तीन बार और फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। तो बार बार एक ही रजिस्टेंस से जब भी मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम लोग रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, अप साइड से जब भी मार्केट कोई रेजिस्टेंस होता है उसको बार बार टच करके डाउन साइड में मूव करता है, तो हमें डाउन साइड का एक ट्रेड मिल सकता है अच्छा खासा। पर उसमें ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इसमें एक चीज
हमें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रैपिंग यहाँ कहाँ पे होती है, मतलब हर एक स्ट्रेटेजी पे कुछ ना कुछ तो लूप होल्स होता ही है, तो इसका भी लूप होल्स यही है एक, ठीक है। कि मान लो कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो बात को कि यहाँ से भी रिवर्सल हो रहा है, एक बार मार्केट ने टॉप किया, दूसरी बार टॉप किया, यहाँ से भी रिवर्सल का मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे हमें समझना है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर रहा है मार्केट, डाउन साइड में पहले तो मुझे ट्रेंड लाइन बनानी है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर रहा है, पुल बैक के साथ मार्केट फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर आपको टॉप के साथ ट्रेड लेना है तो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन आ रही है या फिर कोई लेवल है मेजर जिसको ब्रेक करके मार्केट आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं ले सकते, या फिर थोड़ा पुल बैक है या फिर बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा खासा कैंडल बना है, तो ये सब सारे के सारे जो पॉइंट्स है हमें देखने चाहिए। जब भी आप ट्रेड लो, ट्रेड में एंट्री करो, तो उससे पहले हमें 3-4 सिग्नल मिलने चाहिए, उसके बाद ही हमें एंट्री लेनी है। अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो तो उसका सिग्नल चाहिए, अगर आपका कोई सेटअप है तो उसका सिग्नल चाहिए, कोई टाइम फ्रेम में अच्छा खासा अगर मान लो कि 1 मिनट में आप कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट में क्या है, क्या सिचुएशन है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो ये सारी की सारी बातें हमें ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद ही हमें ट्रेड में एंट्री करनी है, उससे पहले एंट्री नहीं करनी है। अगर आप एंट्री कर दो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें निकलना कहाँ है। मान लो कि ये कैंडल में आपने एंट्री कर ली, तो उसके हाई का आपका ये जो स्विंग है, ये जो पुल बैक है, उसके वीक का आपका हाई स्टॉप लॉस आएगा। देखो इसके वीक का हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये अगर आपका एंट्री है तो। और आपका टारगेट भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मुझे टारगेट कहाँ पे लेना है, 1:2 लेना है, 1:3, 4, 5, जो भी आपको लेना है वो आपको डिसाइड करना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री ली है, यहाँ पे आपने एंट्री ली है, तो आपका यहाँ पे अगर ट्रेलिंग एसएल भी हिट हो रहा है तो आपका 1:2 तो आराम से आपको मिल जाएगा। अगेन आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अगेन आपको एंट्री लेनी है तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और 2 कैंडल में देखो कितना अच्छा फॉल किया है मार्केट ने, मार्केट फॉल हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए गया और वापस फॉल हुआ, तो यहाँ पे भी आप अगर पुलबैक के साथ एंट्री लेते हो तो अगेन एंड अगेन एंट्री ले सकते हो और बहुत अच्छा स्कैल्पिंग हो सकता है। ये 1 मिनट का चार्ट है सिर्फ, ठीक है। 1 मिनट में आप इस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हो, मतलब आपको स्कैल्पिंग के बहुत अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं 1 मिनट में, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद अगेन अपसाइड मूवमेंट किया है, तो यहाँ पे तो मुझे कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है अपसाइड का। अगर ट्रेड लेना है तो इतना बड़ा देखो बाइंग का कैंडल बना है, तो थोड़े से वेट के बाद हमें ये पुल बैक थोड़ा सा रिटेस्ट किया है उसके, यहाँ से हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। पर 2 मिनट में मार्केट ने वापस डाउन साइड का मूवमेंट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा रिस्की जोन है, तो रिस्की ट्रेड अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। बाकी तो पूरा 1 मिनट में इस तरह से आप स्कैल्प कर सकते हो। देखो मॉर्निंग में की अगर बात करूँ तो मॉर्निंग में अच्छा खासा एक स्कैल्प मिला था, ये डाउन साइड का एक स्कैल्प है, दूसरा अप साइड का एक स्कैल्प है। तो अगर बताऊं मैं आपको तो पूरे दिन की अगर स्कैल्प बताऊं तो ये एक स्कैल्प है अच्छा खासा, उसके बाद डाउन साइड का ये भी एक स्कैल्प कर सकते हो। अगेन ये ब्रेकआउट का स्कैल्प है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का भी है डबल टॉप के साथ, ठीक है। ट्रिपल टॉप भी इसको बोल सकते हैं, एक बार 2 बार 3 बार टॉप किया है, ट्रिपल टॉप के साथ भी ब्रेकडाउन है। उसके बाद ये रिवर्सल है, पर रिवर्सल नहीं कर सकते क्योंकि ये डीके प्रीमियम हो जाएगा आपका, ट्रेड में एंट्री मतलब ठीक से नहीं हो पाएगी। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने के बाद हाई ब्रेक किया, ये भी एक ट्रेड कर सकते हैं आपका। ये जो है वो आपका एंट्री आएगा, देखो यहाँ पे रनिंग में आपका एंट्री आएगा, या फिर इसके फॉलो थ्रू के साथ भी कर सकते हो। ये आपका एंट्री आएगा, यहाँ पे ये एंट्री है और ये आपका स्टॉप लॉस है, इसके लो का स्टॉप लॉस आएगा, या फिर इसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हो सेम कैंडल का लो का, ठीक है। तो या फिर ये कैंडल के लो का भी ऐसा रख सकते हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं आएगा, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा आपको टारगेट मिला, यहाँ तक का टारगेट मिला, इतना अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे 1:3 तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 1 मिनट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्कैल्पिंग बहुत अच्छे है 1 मिनट में। चलिए 5 मिनट में भी एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि 5 मिनट में क्या है। जैसे मैंने 1 मिनट में बताया उसी तरह 5 मिनट में भी करना है। और यहाँ पे आपका एक रनिंग में ट्रेड आएगा अप साइड का, क्योंकि डे हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, प्रीवियस डे रेजिस्टेंस से और डे हाई को भी ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक ट्रेड अप साइड का कर सकते हो। रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के साथ भी यहाँ पे भी इसके हाई के साथ भी एक ट्रेड ले सकते हो, ये भी एक अच्छा ट्रेड है। डबल टॉप किया, डबल टॉप के साथ भी एक ट्रेड कर सकते हो। अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया
और ब्रेकआउट के साथ भी यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। ये आपका एंट्री आएगा। क्यों यहाँ पे एंट्री क्यों लेना है, तो समझो बात को। यहाँ पे एंट्री इसके लिए लेना है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। देखो, एक बार टॉप किया, दो बार टॉप किया, मतलब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दो स्विंग यहाँ पे मिल रहे, एम पैटर्न बनाया है, डबल टॉप बनाया है, ठीक है। तो इसको ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं किया है। ये कैंडल में प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, पर प्रीवियस कैंडल में वीक है। तो ये वीक का भी हमें हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। इसका हाई ब्रेक हुआ है, इसके बाद ये सेम कैंडल का लो का एसएल लगा के हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड का। अगेन मार्केट में फोर्थ टाइम टॉप बनाया है, एक बार, दो बार, तीन बार, फोर टाइम, और फिफ्थ टाइम मतलब रेजिस्टेंस लिया है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है मार्केट ने, उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा खासा एक ट्रेड मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है और पॉइंट्स भी इसमें अच्छा खासे मूव हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हो 1 मिनट और 5 मिनट में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।